भारत ज्ञान की भूमि, जहाँ से पनपा है सनातन धर्म, जो शाश्वत है, सनातन है। लेकिन क्या ये सनातन धर्म बस भारत तक ही सीमित था, या इसके फॉलो किए गए रूल्स क्या बस भारत तक ही सीमित थे, या पाश्चात्य देशों में भी इसको फॉलो किया जाता था? आइए देखते और जानते हैं कि क्या सच में ऐसा था। क्या ये विश्वविख्यात संस्कृति क्या बस भारत तक ही सीमित थी, या भारत के बाहर भी वो इस पूरे पृथ्वी पे फैला हुआ था? अगर सवाल आपके मन में भी आता है तो जाहिर सी बात है आना भी चाहिए, क्योंकि इतनी बड़ी संस्कृति वाला भारत सिर्फ भारत तक तो सीमित नहीं रहेगा। इतनी बड़ी संस्कृति तो सबसे पहले आपको यहाँ पे एक फोटो आपको दिख रहा होगा। ये फोटो एटलीस्ट उस टाइम के जब एंशियंट रोम या एंशियंट ग्रीस में वैष्णव धर्म को फॉलो किया जाता था। Ancient Europe had Vedic influences, and several photographic evidences were found, which indicate Hinduism, especially Vaishnavism, being followed by rulers and society of Italy and Greece. Maintaining of Pompey the Great, Grannus Pompeius Magnus official nomenclature was found Vaishnav caste mark on his forehead, V-shaped tilak indicating that in ancient times Roman practice what is practiced as मॉडर्न दे कॉल हिंदुइज्म। इसको आप वैष्णविज्म भी बोल सकते हो। रोमन एम्परर्स ऑल्सो स्पॉटेड द टाइटल देव एज द टर्मिनेशन ऑफ देयर नेम्स इन हिंदू रॉयल स्टाइल। तो यहाँ पे तो भारत की संस्कृति ग्रीस तक तो पहुंची थी, क्योंकि वहाँ के भी लोग भी वैष्णविज्म को फॉलो किया करते थे और अर्थात विष्णु की पूजा किया करते थे। तो आजकल के जो सो कॉल्ड सेकुलर लोग हैं, जो पाश्चात्य देश की संस्कृति के ढींगे हाँकते हैं, ज़रा उनसे पूछो कि क्या तुम्हें खुद पता है हमारी भारत की संस्कृति कितनी पुरानी है और कहाँ तक फैली थी और क्यों फैली? ऐसा क्या था हमारे संस्कृति में जिसको लोग अपनाने लग गए? The Hindu gods worship around Russia. The one at left has in below in pig, known as Ayu Devta, god of life, is still involved in Serbia if some near and dear one falls seriously ill. Other two are just samples of many gods and goddesses sold in the bazaar of Ulaanbaatar, the capital of Mongolia. This indicates how Hinduism prevailed in the ancient world. And the slaves are the people who live in Eastern and Central Europe, the Balkans, Central Asia and North Asia. They include Russians, Poles, Czechs, Serbs, Ukrainians, Belarusians, Bulgarians, Slovaks, Slovenes and Kurds in Europe worship Hindu deities. ये यहाँ पे आप कुछ देख पा रहे होगे, ये कुछ चित्र है जो कि वहाँ से ली गई है, रशिया, मंगोलिया इत्यादि इत्यादि। तो बोला जाता है कि वहीं पे भी जो है आई थिंक वैष्णविज्म या हिंदुइज्म को फॉलो किया जाता था, जैसे कि आप यहाँ पे फोटोज पे देख सक रहे हो। Above painting was discovered in ancient Italian houses during archaeological excavations. Kaushalya, Kaikeyi and Sumitra, the wives of aged King Dashrath, shedding their divine fertility portion to beget illustration as described in Ramayana, written by sage Valmiki. Dashrath legend is also part of ancient Egyptian lore. तो यहाँ पे तो सनातन धर्म की जो है देख सकते कि कितना विस्तार से फैला हुआ था उस टाइम पे। हालांकि हेटर्स तो बोलेंगे फेक है, तो उनको तो प्रोपोगेंडा करना है, वो आप छोड़ सकते हो, वो उनके ऊपर छोड़ सकते हो। Above two paintings found in Italy during archaeological excavation depicted scenes from Ramayana where Rama, Sita, Lakshman are living for forest. Painting one Vali and Sugriva, two monkey chiefs disputing over a woman, Tara, whom both claim as wife. तो ये कुछ चित्र हम यहाँ पे देख सकते हैं। तो
इसको हम बड़ा करेंगे तो आप यहाँ पे अंदाज़ा लगा सकते हो कि यहाँ पे हम फेक बोल रहे हैं कि गलत बोल रहे हैं, या फिर अपने मन से कुछ भी बना के बोल दे रहे हैं। तो ये तो हो गई रोम और ग्रीस की बात। लेकिन फिर भी लोग अगर नहीं मान रहे हैं, चीज़ को फॉलो नहीं कर रहे हैं, सबसे दुख भरी बात तो ये है कि आज हमारे ही हिंदू लोग जानते ही नहीं कि उनकी संस्कृति कितनी फैली हुई थी उस टाइम पे भी। लेकिन अफसोस की बात यह है कि वो जानना ही नहीं चाहते कि उनकी संस्कृति क्या थी। जिस विदेशी संस्कृति का जो अपना रहे हैं, वो विदेशी खुद एक टाइम पे हमारी संस्कृति को फॉलो किया करती थी। इससे पता चलता सनातन धर्म शाश्वत है, शाश्वत था और शाश्वत ही रहेगा, इसे कोई मिटा नहीं पाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो an ancient painting found in Italian home showing love and kusha driven when a captured royal sacrificial horse Ashwamedh Yagya belonging to their father Rama. Painting 1. This is described the brother Remus and Romulus, which are later variations of Hindu name Rama. Second painting is a mosaic captioned a petrol skin of 2nd century AD on display at the museum in Kournos from Athens, Greece. Obviously Lord Krishna, the incarnation of Lord Vishnu in his boyhood. तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ये तो पहली फोटो यहाँ पे हो गई लव और कुश की, जब अश्वमेध का घोड़ा उन्होंने पकड़ लिया था। तो दूसरी फोटो यहाँ पे आ गई यहाँ पे कृष्ण की। आप मान सकते हो, मैं बोलने लगा कि यही कृष्ण है, पर अगर आप ठीक से देखो तो कुछ सिमिलैरिटीज भी मिलती है, हालांकि पेंटिंग आधी अधूरी है। तो फिर भी तो यहाँ पे आप देख सकते हो, obviously the Lord Krishna is the incarnation of his Vishnu's boyhood. The bare body horizontal flute curses legend standing under a tree with cows grazing around is exactly Lord Krishna depicted in Hindu scriptures. तो यहाँ पे एक और सबसे बड़ा एग्जाम्पल आप देख सकते हो, ये मन से बनाई हुई नहीं है। इसके माथे पे अगर आप देखोगे तो एक बड़ा तिलक है। तो वैष्णविज्म, जहाँ तक मेरा मानना है कि आज अगर आप इस्कॉन मॉडर्न देखोगे तो पूरे आई थिंक वर्ल्ड पे फैला हुआ है वैष्णविज्म, लेकिन उस टाइम पे भी बहुत लोग वैष्णविज्म को प्रैक्टिस किया करते थे। तो यही से हमें पता लगता है कि भारत का जो कल्चर है वो कितना ज़्यादा वास्ट था उस टाइम पे। तो यहाँ पे इस पेंटिंग के बारे में हम कुछ जानते हैं। Thus the painting is a Roman superior who is seen wearing the Hindu dhoti, chappal, sandals and Hindu Vaishnav tilak mark on his neck and forehead, reminding one times of when Europe practiced Vedic and Hinduism. In fact, homeopathy, which was found in Europe during 18th century by Samuel Hahnemann, was believed to be based in Hippocrates' road around 2000 years ago, but its roots are in Bhagavad Purana written in 3000 BC, 5000 years ago. All these are proofs that ancient Indian Europe, Krishna, Rama and Sir Shiva Linga were worshipped as they are worshipped by in Hindustan, present India. But real history has been wiped out in later years. तो यहाँ पे तो यही पता लगता है कि जो भारत का जो कल्चर था वो उस टाइम पे भी बहुत ज़्यादा फेमस था और आज भी है। बहुत लोग मानते हैं कि नहीं, तुम्हारा धर्म तो बाद में आया, लेकिन जो सत्य है वो तो सत्य है, उसको हम नकार नहीं सकते। तो अब सनातन धर्म से जलने वालों, मुझे एक बात बताओ, तुम्हारी जली की नहीं? और क्यों ना जले, इतना वास्टनेस देख के तो किसी की भी जल ही जाएगी। और शर्म आती उन लोगों पे जो खुद हिंदू होकर हिंदू रिलीजन को गाली देते हैं, क्योंकि वो लोग ना कुछ पढ़ते हैं, ना कुछ जानते हैं और ना कभी जानने का प्रयास करते हैं। एंशिएंट रोम और एंशिएंट ग्रीस से याद आया एक और प्राचीन सभ्यता जो उस टाइम पे बहुत फेमस हुआ करती थी, जिसे हम इजिप्ट के नाम से जानते हैं। लेकिन क्या इजिप्ट में भी सनातन धर्म फैला हुआ था? इसका जवाब हम नहीं जानते, लेकिन मुझे कुछ मिला है। आइए देखते। तो यहाँ पे सबसे पहला चित्र आप देख सकते हो कि अब हम बात करें इजिप्ट की, ठीक है। तो इजिप्ट पे यहाँ पे आप देख सकते हो, एंशिएंट इजिप्ट हैज वैदिक इन्फ्लुएंसेस एंड सेवरल फोटोग्राफिक एविडेंसेस वर फाउंड व्हिच इंडिकेट शैविज्म एंड वैष्णविज्म। तो बस वैष्णविज्म नहीं बल्कि शैविज्म, जो भगवान शिव को मानने वाले, उनकी जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है वो भी इजिप्ट में भी फॉलो की जाती थी। इन इजिप्शियन माइथोलॉजी एपिस और हैपिस स्पेल्ड एज हैप्पी, आंख,
is a bull deity that was worshipped in Apis religion. Apis served as intermediary between humans and all. अरे यार सॉरी, एक सेकेंड, तो माफ़ी चाहूँगा, होता रहता है. Apis served as intermediary between humans and all powerful god, originally Pita, later Osiris, then Atum. तो यहाँ पे कुछ इजिप्शियन एंशियंट टाइम की फोटोज है. तो दिस पिता वोकलाइज्ड एज पिता इन एंशियंट इजिप्शियन कुड बी डाइवर्ट फ्रॉम संस्कृत वर्ड पिता. ठीक है, तो ये तो सब जानते हैं, संस्कृत का एक वर्ड आता है पिता नाम का, which means father, or Shiv Purana clearly states that Nandi is sacred bull in intermediary between humans and Lord Shiva. This is why we found Nandi in front of all Shiva lingas. Hindu temples, our people are advised to visit Nandi visit before worshiping Shiva. तो ठीक है, ये तो यहाँ पे बात हो गई. ठीक है, कि अब हम आगे थोड़ा अगर अब देखेंगे तो ये सारी चीज़ें, ये देखो सबसे पहली बात यहाँ पे वैष्णविज्म की फ़ोटोज़. आप यहाँ पे इजिप्ट के लोगों के अगर फ़ोटो देखोगे तो उस टाइम पे भी फॉलो की जाती थी. ये टाइम पे वैष्णव तिलक है, तो ये कुछ नई बात नहीं है. देख सकते हो, 1 है, 2 है, 3 है, तो ये वैष्णव तिलक के लक्षण है. ठीक है, ये एम्परर है साउथ नॉर्दर्न इजिप्ट के, मेम्फिस नाम था इनका. तो ठीक है, तो यहाँ पे भी एक और आप वैष्णव तिलक आप यहाँ पे देख सकते हो. तो इसी से पता चलता है कि जो हमारा सनातन धर्म है वो बस भारत तक ही सीमित नहीं था. हालांकि वीडियो और भी बड़ी बन सकती है, लेकिन ज़्यादा बड़ी बनाऊंगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी. तो अगर ज़रूरत पड़े तो उसका सेकंड पार्ट भी आएगा. और प्लीज़ आप चैनल आप लोग देखते हो लेकिन आप सब्सक्राइब नहीं करते हो, तो प्लीज़ चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि जब अगली वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए. तब तक के लिए हरे कृष्णा, सभी को श्री राधे.